तो स्वागत है आप सभी का आज के शानदार सेशन में। संजय भगत जी आ गए आज, क्या बात है। बहुत बहुत स्वागत है सर। इलियास जी स्वागत है आपका, अरविंद जी स्वागत है, राहुल जी स्वागत है, सोलंकी जी एज यूजल, अभिषेक भी हमारे बीच आ चुके हैं और विनीत कुमार भी हमारे बीच आ चुके हैं फाइनली। चलिए बहुत अच्छे हैं, तो शुरुआत करें। और आज जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कुछ ऐसे भी लीडर्स हैं जो पहली बार इस सेशन में आए हैं, तो सर आप सभी का भी स्वागत है। ये सेशन डेली होता है, ठीक 10:25 पे हम लॉग इन कर लेते हैं। 10:26 और 30 के बीच एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाई जाती है डिफरेंट डिफरेंट लीडर्स के द्वारा, ताकि एक मोटिवेशन फैक्टर जागृत हो जाए और उसके बाद हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपने आज पोस्टर में पढ़ लिया होगा, आज थोड़ी सी बात हम ट्रेडिंग की करेंगे कि अपने ट्रेडिंग को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ट्रेडिंग प्रॉफिट को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसको थोड़ा सा डीप में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अच्छा, शुरुआत करने से पहले मैं बेसिक सा कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ आप सभी लोगों से। और ये सवाल, क्योंकि हो सकता है ये मैं वीडियो यूट्यूब पर भी अपलोड करूँ, तो ये सवाल उन व्यूअर्स के लिए भी है जो हमेशा मन में सवाल रखते हैं कि ऐसा हो गया तो कैसा होगा, या मैं अगर ये करूंगा तो क्या मुझे रिजल्ट मिलेगा। तो मैं आप सभी से जानना चाहता हूँ, आप इस समय रॉयल क्यूब, बाइनेंस, क्रिप्टो को एक साइड में रख दो। मेरा सवाल ये है कि अगर आपके पास 50,000, 1 लाख रुपया आपके पास है, आपके घर में है, तो ऑब्वियस सी बात है आप उसको सुरक्षित करना चाहेंगे। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहले आप क्या चाहेंगे कि वो पैसा मेरा सुरक्षित रहे, चाहे वो तिजोरी में रखें आप, चाहे अपने दीवान बेड के अंदर रखें, चाहे आप अपनी सेफ अलमारी में रखें, कहीं भी रखें। सबसे पहला पॉइंट होगा वो सुरक्षित रहे। दूसरा पॉइंट ये होगा कि अगर उसको बढ़ाया जा सकता है तो क्यों ना बढ़ाया जाए। अगर मेरा पैसे की ग्रोथ हो सकती है तो क्यों ना हो जाए। तो मेरा सवाल है आप लोगों से, एग्जाम्पल 1 लाख का लेके चल रहे हैं। अगर आपके पास 1 लाख है, नहीं है तो मान लो है, अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो आप उसको कितना बढ़ा सकते हैं कहीं से भी, बिना कुछ काम किए। मतलब अगर आप ये कहें कि उस 1 लाख से मैं कुछ बिजनेस स्टार्ट कर लूंगा, फिर मैं वहां से इनकम जनरेट करूंगा, तो वो बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ पैसिव तरीके से, मतलब बिना एफर्ट लगाए उस 1 लाख के साथ आप क्या कर सकते हैं। या तो ये क्वेश्चन समझ लीजिए, या इन शॉर्ट 1 साल में आप कितना परसेंट ग्रोथ उसमें करा सकते हैं। ये मेरा आप सभी से सवाल है, चाहे तो अनम्यूट करके बता सकते हैं या फिर चैट में लिख के बता सकते हैं। 1 लाख रुपए को आप कितना बढ़ा सकते हैं 1 साल में, परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। फटाफट से जवाब दीजिए। जी सोलंकी जी जवाब देना चाह रहे हैं। जी सर। सर एटलीस्ट अगर हम ज्यादा खींच कर अगर हम इन्वेस्ट भी करते हैं, बैंक में डालते हैं, हम म्यूचुअल फंड में डालते हैं, तो 7 to 8% तक हो सकता है। बहुत बढ़िया प्रैक्टिकल जवाब है। यानी कि सोलंकी जी का कहना है कि हम अपने 1 लाख को 1 साल में 7 से 8% की दर से बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सर। मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। नमस्कार सभी को। जी सर। मेरी आवाज आ रही है अभिषेक जी? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और मैं आपको बता दूं, मिश्रा जी इस समय ट्रेन में है, गुजरात जा रहे हैं, बट फिर भी सेशन में आए हैं। थैंक यू सो मच मिश्रा जी, I'm बताइए। on the way. I'm live from Ajmer currently. अजमेर अच्छा, में है अजमेर समय पहुंच गए हैं, बहुत जी। बढ़िया। जी। तो अभी बिल्कुल जी सोलंकी जी ने बिल्कुल सही कहा है। इसमें मैं ऐड कर देता हूँ चीज को बस केवल कि अभी बात जो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है इस समय अपने पास, जो एक मीडियम क्लास आदमी करता है उसके पास 4% से लेके और 10% तक की विंडो है। बैंक, एफडी, म्यूचुअल फंड, एसआईपी एंड गोल्ड रिटर्न। तो 4 से लेके 12% तक की विंडो है हमारे पास, जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम रिटर्न है। लेकिन सभी में आप एक चीज नोट करिएगा, सभी में आपका पैसा आपके पास रहने वाला नहीं है। ये एक अलग फैक्टर है जी। एक्चुअली इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू सर। और हमारे बीच अरुण जी हैं जो लिख रहे हैं 7% तो बहुत सिक्योरिटी के साथ मिल सकता है, और अगर हम थोड़ा बहुत रिस्क ले लें तो 12 से 18% साल का मिल सकता है थ्रू म्यूचुअल फंड। बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन अरुण जी मैं चाहूंगा आप अनम्यूट करें। कहाँ पर हैं आप, प्लीज आप अनम्यूट कर पाएंगे? हाँ सर। जी बिल्कुल, आपने बहुत ठीक कहा अरुण जी कि 7% हमें साल का विद फुल सिक्योरिटी मिल सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं महंगाई दर कितनी है इस समय, जिसको इंग्लिश में बोलते सर हैं इन्फ्लेशन रेट। आपने जी पूछा कि आपका क्वेश्चन था कि कितने परसेंट आप ग्रो कर सकते हो, राइट? तो उसका आंसर ये जी है। अभी बिल्कुल। इन्फ्लेशन तो मैं भी सबको ही पता है, इन्फ्लेशन तो ज्यादा ही होता है, ठीक है। हर साल ही इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ रहा है। नहीं, बिल्कुल मेरा क्वेश्चन वो था, लेकिन मेरा दूसरा क्वेश्चन अब आपके सामने है
कि ये तो मेरा वो परसेंटेज हुआ कि जो मैं बना सकता हूँ। लेकिन अगर मैं राइट। बात करूं कि इन्फ्लेशन रेट क्या है, तो वो क्या आपको थोड़ा पता है, आप बता पाएंगे? हाँ, इन्फ्लेशन रेट ज्यादा ही होगा इससे 7% से। नेक्स्ट ईयर अगर बात करें तो, अगर पिछले हम हिस्ट्री का भी डेटा देखेंगे तो उसके कंपेरिजन में आज की जो आज इन्फ्लेशन है वो बहुत ज्यादा है। अभी पहले अगर 5 साल पहले जो सैलरी थी लोगों की वो इनफ थी, बट अभी जो 5 साल पहले जो सैलरी अगर बढ़ के भी डबल भी हो गई है, बट इन्फ्लेशन उससे ज्यादा हो गया है। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मैं बताना चाहता हूँ आप सभी को, इन्फ्लेशन आज की रेट में लगभग 8% है। मतलब हम अपना पैसा 7% से बढ़ा रहे हैं, लेकिन महंगाई बराबर में 8% से बढ़ रही है। तो एक्चुअल में हम अपना पैसा बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं? आप समझ आ रहे हैं, है ना? तो अगर मैं आप सभी से ये कहना चाहूं, आप थोड़ा साइड में रख दीजिए क्रिप्टो को, साइड में रख दीजिए रॉयल्टी को, साइड में रख दीजिए ट्रेडिंग को, कि 7% आपने कहा, 8%, चलिए मैक्सिमम मैं 10% मान लेता हूँ। अगर 10% का आप ग्रोथ कर सकते हैं कहीं से भी, तो वो बहुत ही अच्छी कैटेगरी में आएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन 8 है तो कम से कम मैं 2% प्लस में रहूंगा। दिस इज वेरी गुड ऑप्शन। बट अगर मैं कहूं कि इस परसेंटेज से 3 से 5 गुना ज्यादा आपको किसी एक चीज से मिल सकता है, तो क्या हम उसको लेना चाहेंगे? क्या आपका आंसर है? चैट में लिख के बता सकते हैं। हमने भी बात की सालना में 10% मिलेगा। अगर मैं कहूं इस परसेंटेज से 3 से 5 गुना ज्यादा अगर कहीं से मिल सकता है विद सिक्योरिटी, तो क्या हम लेना चाहेंगे? या कोई भी व्यक्ति, कोई भी आम व्यक्ति लेना चाहेगा? लेना चाहेगा? चैट में लिख के बता सकते हैं। जी सोलंकी जी कह रहे हैं श्योर, सुशील सर कह रहे हैं बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही बात है, यानी कि कोई भी व्यक्ति लेना चाहेगा। अब बात करते हैं कि क्या कोई रिस्क भी होगा? सिक्योरिटी, दो फैक्टर आते हैं यहाँ पर, पहला है रिस्क और दूसरा है सिक्योरिटी। तो अब मैं क्रिप्टो को लाना चाहता हूँ प्रैक्टिकल फॉर्म में। तो बेसिकली हम जो रॉयल क्यू से ट्रेड करके पैसा बना रहे हैं, वो लगभग कुछ इसी तरीके का है। हालांकि हम बात महीने की करते थे, लेकिन अगर हम बात साल की करें, क्योंकि हम कंपैरिजन जब करते हैं तो दोनों फैक्टर सेम होने चाहिए। अगर हम किन्हीं दो चीज का कंपैरिजन कर रहे हैं तो फैक्टर सेम होना चाहिए। तो यहाँ हम साल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ भी साल की करेंगे, क्योंकि जो 10% की बात हमने कही है वो महीने की बात नहीं करता, कोई भी नहीं करता महीने की बात, साल की करते हैं। तो यहाँ भी अगर साल का लिया जाए तो इससे 3 से 5 गुना मिनिमम मैं बोल रहा हूँ वो बनाया जा सकता है, जो कि आपके सामने बन रहा है, इवन इन द निगेटिव मार्केट, है ना? तो हम क्या काम कर रहे हैं दोस्तों? हमारा काम है, आपका पैसा, आप जो कहीं रखने वाले थे, उस पैसे को आप अपने बाइनेंस अकाउंट में रखिए। पैसा आपका, अकाउंट आपका और कंट्रोल भी आपका। और साथ ही में आप रॉयल क्यू की सर्विस को ले लीजिए। अब रॉयल क्यू क्या है? ये वही यंत्र है जो आपको इतनी ग्रोथ दिलाएगा। हाँ मैं मानता हूँ रॉयल क्यू को कुछ चार्ज है, विच इज $120 फॉर 1 ईयर। लगभग 10,000 हमको उसको पे करना पड़ेगा, ताकि वो हमें सर्विस दे सके 1 साल के लिए। ये कुछ लोगों के लिए ज्यादा हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कम। ज्यादा उनके लिए हो सकता है जो ये सोच रहे हो कि मैं 10 रॉयल क्यू को दूंगा, 10 अकाउंट में रखूंगा। और कम उनके लिए हो सकता है जो सोच रहे हो कि 10 मैं रॉयल क्यू को दूंगा, 1 लाख अकाउंट में रखूंगा। तो वो यहाँ पर रेफरल वाले पार्ट को इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो अब आज के सेशन में मैं बताने वाला हूँ कि हम अपने ट्रेडिंग प्रॉफिट को कैसे बढ़ा सकते हैं। और कुछ लोग आज इस सेशन में इसलिए आए हैं शायद कि ट्रेडिंग के ऊपर बात होने वाली है। हम बेसिकली बात कम्युनिटी की करते हैं डेली, तो बहुत सारे लोग नहीं आते हैं, कोई बात नहीं, जो आपको अच्छा लगे हम उसमें तैयार हैं। तो बात करते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट को कैसे बढ़ाया जा सकता है। और ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, बहुत ध्यान से। ये समझना आपका बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग समझ गए तो आप किसी को समझा सकते हैं, अगर आपकी टीम में और भी व्यक्ति हैं तो। हमारे पास बेसिकली 3 स्ट्रेटेजी हैं, हमारे पास 3 स्ट्रेटेजी हैं। और वो 3 क्या है, कैसे काम करती है, मैं इस पे आपको लेके चलता हूँ। लेट मी शेयर माई स्क्रीन टू यू। अपने मोबाइल को थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में कर लीजिएगा तो आपको पता चलेगा। हमारे पास सबसे पहली स्ट्रेटेजी जो है वो है, हाँ ये हमारी बेसिक स्ट्रेटेजी है। ठीक है जी, सभी जानते हैं बेसिक स्ट्रेटेजी को। मतलब फॉर एग्जांपल मेरे अकाउंट में इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करने के लिए कितना हमें डॉलर चाहिए? $430। इंडियन रुपीज में बात करें तो लगभग लगभग 35,000 के आसपास ये बैठेगा। अगर मेरे पास $430 हैं, तो मैं वहां से अगर मार्केट -80% भी चला जाता है, उसके बावजूद रॉयल की मुझे प्रॉफिट बना के देता रहेगा, या बात आपको पता है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा स्ट्रेटेजी के।
तो -80% कवर करेगा। इसमें फर्स्ट बाय 10 है, यानी कि 430 में से फर्स्ट बाय 10 है और ओपन पोजीशन डबल है। तो पहली बार में रॉयल क्यू $20 का बाय करेगा। टेक प्रॉफिट रेशियो 1.9। और हमने इसमें थोड़ा सा चेंज किया है, ध्यान से समझिएगा। मैं ये तीनों की तीनों आपको अभी व्हाट्सएप पर भेज दूंगा इस मीटिंग के बाद। तो हमने टेक प्रॉफिट रेशियो जो कि 1.4 था, हमने 1.9 किया है, पहला चेंज। दूसरा चेंज, यहाँ पर 0.0 था, इसको हमने 0.3 किया है। इसका मतलब है कि जब रॉयल क्यू हमें प्रॉफिट देता है तो हम चाहते हैं वहां पर भी वो ट्रिगर करे। मतलब 1.9 गया और वहां से वो तैयार हो जाता है बेचने के लिए, लेकिन बेच नहीं रहा है। और अगर और बढ़ेगा मार्केट तो बढ़ने देगा, और वहां से जैसे ही 0.3 नीचे आएगा ये यहाँ पर सेल करेगा। ठीक है, तो अगर मार्केट तेजी से बढ़ता है तो इसका बेनिफिट हमें मिल जाएगा। उसके बाद पहली बार बाई 20 का बाय किया रॉयल क्यू ने, उसके बाद 2.5% गिरता है तो कितने का बाय करेगा, राइट साइड में लिखा है $11 का। तो इस तरह से ये डॉलर कंज्यूम होते जाएंगे। अगर कोई कहता है कि सर मेरे पास $200 है, तो इसका मतलब है कि रॉयल क्यू 11th मार्जिन कॉल तक आपको सपोर्ट देगा। 11th मार्जिन कॉल तक रॉयल क्यू बाय करेगा। ठीक है जी। एक और बात है जिसको हम बोलते हैं सब बिन मोड रियल टाइम सेटलमेंट। उसका क्या मतलब है, पहली बार रॉयल क्यू ने खरीदा $20 का, उसके बाद 2.5% गिरने के बाद जो पहली कॉल होगी, फर्स्ट कॉल, ये कहलाएगी फर्स्ट मार्जिन कॉल। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, अगर ये 4 मार्जिन कॉल हो चुकी हैं, इसका मतलब है टोटल बाय कितनी बार किया है रॉयल क्यू ने, 5 बार। नंबर ऑफ मार्जिन कॉल 4 है। तो ये सारे के सारे इसको एवरेज करके ये एक ऑर्डर बना देगा। और इसके बाद जब 5वीं बाय करेगा रॉयल क्यू, 5th बाय जो करेगा, कितने परसेंट गिरने पर, 4%। वो 4% कहां से काउंट होगा, उन चारों का जो एवरेज बना है वहां से 4% अगर नीचे आएगा तो रॉयल क्यू बाय करेगा $15 का। और $15 का बाय करने के बाद उसको कहां पर सेल करेगा, यहाँ पर नीचे देखिए, वो करेगा 1.9 पे, बट सेल नहीं करेगा, ट्रिगर करेगा। तो 1.9 पे ट्रिगर, और कितना नीचे आने पे करेगा, 0.3। ठीक है, ये सेम है। और एक और चेंज हमने इसमें किया है, क्या, कि सब पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक, ये है 0.3। 0.3 ये तो सेम था, ये चेंज किया है हमने। हाँ, ये चेंज किया है, बाय इन कॉल बैक। इसका क्या मतलब है, अगर मार्केट 2.5% पे हमारा बाय करना था तो 2.5% गिरा, तो 2.5% पे बाय नहीं करेगा, इस बार ट्रिगर करेगा और गिरने देगा, गिरने देगा, गिरने देगा। और जो भी बॉटम रहेगा वहां से जैसे ही 0.3 ऊपर चलेगा मार्केट, ये वहां पर बाय करेगा। इसको बोलते हैं बाय इन कॉल बैक। तो आप समझ रहे हैं, एक समरी दूं मैं आपको, कहने का मतलब है ट्रिगर हम दोनों तरह से करा रहे हैं। जब सेल करेगा तब भी हमें ट्रिगर चाहिए, जब बाय करेगा तब भी हमें ट्रिगर चाहिए। अगर हमारा मार्केट सब बिन मोड में है उसके बावजूद भी हमें ट्रिगर चाहिए। तो इस स्ट्रेटजी में हमने क्या चेंज किया है, फुल पोजीशन टेक प्रॉफिट रेशियो 1.4 की जगह 1.9 किया है। फुल पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक हमने 0.3 किया है। और यहाँ पर बाय इन कॉल बैक 0.3 किया है। ये हमने छोटा सा चेंज किया है आज, इसको आप अपडेट कर लीजिएगा। ये पहली स्ट्रेटेजी है। ठीक है जी, पहली स्ट्रेटेजी। ओके, नाउ अब हम चलते हैं दूसरी स्ट्रेटेजी पे। दूसरी सेम ये है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है, इसमें हमने फर्स्ट बाय को बढ़ा दिया है, बाकी सब कुछ सेम है। ये भी 80% मार्केट को कवर करेगी। फर्स्ट बाय 15 है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान से समझिएगा सारे लोग, कि अगर मेरे पास $430 है, पहली बात तो यहाँ देखिए, इसको चाहिए 768, इसको, हाँ इसको चाहिए होंगे टोटल 798 USDT। मतलब अगर आपने USDT, अगर आपने फर्स्ट बाय 15 किया हुआ है और ओपन पोजीशन डबल है, तो 80% मार्केट कवर करने के लिए मुझे एक कॉइन में 798 मतलब $800 चाहिए। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि मार्केट इस समय जहां पर है, यहां से 80% तो नीचे नहीं जाएगा। हाँ, 40 तक का मैं मान के चल रहा हूं, 40 तक चला जाएगा। तो इस स्ट्रेटेजी को 40 मानकर भी अप्लाई किया जा सकता है। तो पूरी अप्लाई करने के लिए हमें $800 चाहिए, और 80 का आधा 40, यानी कि हमें 400 चाहिए। यानी कि अगर हम फर्स्ट बाय 15 और ओपन पोजीशन डबल करके सेट करते हैं अपने कॉइन को, तो 400 में भी काम चल जाएगा। आई होप चीजें क्लियर होंगी आपको। बट इसमें जो वैल्यूज हैं वो चेंज हो जाएंगी। तो पहली बार रॉयल क्यू बाय करेगा 16.5, फिर 18, फिर 19.5। ये पूरा मैंने लिख रखा है, आप उसमें देख लेंगे, ये फोटो आपको मिल जाएगा पूरा। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है, नो चेंज। क्लियर, सेकंड स्ट्रेटेजी। अब हम चलते हैं तीसरी पर, जो हमने आज बनाई है, बहुत ही रिसर्च करके बनाई है, और कई सारे लोगों के दिमाग इसमें लगे हैं। ठीक है जी, बहुत सारा एनालाइज लगा है, और इसको हमने नाम भी दिया है
अच्छा, इसके नाम क्या है? पहली वाली स्ट्रेटेजी का नाम है टैग। अच्छा, इसमें एक मिनट में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। इसका नाम थोड़ा सा चेंज हो गया है अब। इसमें चाहिए हमें 798। 798। ओके। तो पहली स्ट्रेटेजी हमारी TAG। TAG का मतलब है टीम अभिषेक अग्रवाल। इसमें $430 चाहिए अगर फर्स्ट बाय 10 है। दूसरी स्ट्रेटेजी है TAG 798। इसमें फर्स्ट बाय 15, ओपन पोजीशन डबल। और तीसरी जो आज बनाई है वो है ये। ठीक है जी, वो है ये। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक बात ध्यान रखनी है आपको, जो मैं बताऊंगा लास्ट में। तो स्ट्रेटेजी का नाम है VKS। इसमें ज्यादा योगदान हमारे बीच जो एक बहुत ही बेहतरीन लीडर है विनीत कुमार, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इसको बनवाने में। तो बेसिकली ये उन्हीं के नाम पे रखा गया है, विनीत कुमार स्ट्रेटेजी। मैं चाहता हूँ जिसका प्रयास हो, जिसका दिमाग ज्यादा लगा हो, उसको वैल्यू मिलनी चाहिए, उसका नाम होना चाहिए, लोग उसको जाने होने चाहिए। तो इसका नाम हमने रखा है VKS। इसमें रिक्वायर्ड अमाउंट हमें चाहिए $430। मैक्सिमम 35% को कवर करेगी। अब जैसा कि मैंने बताया, TAG में हमारा 80% कवर करता है, लेकिन हम 40 मान के चल रहे हैं। तो हम ये सोच रहे हैं जब मार्केट 40% ही हमें देखना है, तो क्यों ना कुछ चेंज कर लिया जाए। तो वो हमने चेंज किया है, यानी कि 430 में 35% मार्केट को ये कवर करेगी स्ट्रेटेजी, जिसमें फर्स्ट बाय 10 है, ओपन पोजीशन डबल है, मार्जिन कॉल लिमिट 20 है जो कि पहले भी सेम था, फुल पोजीशन 1.9 सेम है, टेक प्रॉफिट कॉल बैक 0.3 सेम है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यहाँ पर है, फर्स्ट 1.9, उसके बाद 2.2, 2.5, 2.7, 2.9। कहने का मतलब है ये जो आप देख रहे हैं ना मार्जिन कॉल ड्रॉप, ये जो पहले वाला था उसमें मार्केट 80% कवर हो रहा था, और इसमें मार्केट 35% लगभग कवर हो रहा है। बात करें कितना इन्वेस्ट होगा हमारा इसमें, तो वो सेम है, 430 के 430 ही हमें चाहिए। अब इसमें ये नहीं सोचना है हमें कि 430 का आधा 215 पे काम चल जाए, तो ये अलग है। तो इसमें जल्दी जल्दी कंज्यूम होंगे डॉलर, समझ रहे हैं ना, लेकिन प्रॉफिट भी अच्छा आएगा। ये चीजें चेंज हुई हैं। दूसरा क्या चेंज करा है हमने? बाकी यहाँ पर ये चीज सेम है। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है, ये जो आपको लास्ट में दिख रहा है नोट, दिख रहा है सभी को? ये लिखा है सेट हाईएस्ट फर्स्ट प्राइस 20%। ठीक है जी। अब ये क्या है, ये मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर बताऊंगा। मोबाइल की स्क्रीन पर बताऊंगा ये वाली बात। बाकी अब तक की सारी चीजें क्लियर है? ठीक है, एक बार फिर से समराइज कर दूं तीनों को। एक स्ट्रेटेजी है TAG, जिसमें फर्स्ट बाय 10 है, 80% मार्केट कवर करेगी, 430 चाहिए। दूसरी स्ट्रेटेजी है 798 वाली, वो भी सेम है, फर्स्ट बाय 15 है, ओपन डबल है। और तीसरी स्ट्रेटेजी है VKS। ठीक है जी, यहाँ तक चीजें क्लियर है? फटाफट से मुझे चैट में लिख के बताइए, या ऐसे थम्स अप करके। चीजें क्लियर है यहाँ तक? सोलंकी जी क्लियर है? ओके, ठीक है। अब मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ, मोबाइल की स्क्रीन पर, कि हमें कैसे उसको सेट करना है, और ये चीजें आपको आनी चाहिए। बस 1 मिनट दीजिएगा मुझे। ओके, चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मोबाइल की। मुझे बताइएगा स्क्रीन क्लियर है कि नहीं। जस्ट अ मिनट, 3, 2, 1 एंड गो। ओके, स्क्रीन क्लियर है मेरी? ये मैंने गलती खोल लिया। ठीक है जी। और हम चलते हैं, हमें कहाँ चलना है ध्यान से? हमें चलना है माइन पर। माइन पर जाएंगे, और ये iOS है, एंड्रॉइड में आता है माई स्ट्रेटेजी सेटिंग, लेकिन मेरे इसमें आता है माई पॉलिसी सेटिंग। बात सेम है। तो यहाँ पर देखिए दो स्ट्रेटेजी हमने बना रखी है, एक का नाम है TAG और एक का नाम है VKS। अगर मैं TAG को खोल के देखूं, तो इसमें क्या है, फर्स्ट पोजीशन 15 है और ओपन डबल, यानी कि इस वाली स्ट्रेटेजी को कितना डॉलर चाहिए? 790। ठीक है जी, सेव। ये हमने बना रखी है। और दूसरी हमने ये बना ली है, ये हमने बना ली। ये मैं भेज दूंगा आपको। ऊपर लिखा है VKS, फर्स्ट 15 है, सॉरी 15 नहीं, ये 10 होना चाहिए। ओके, ये 10 है। हाँ ठीक है, ये 10 रहेगा। बाकी सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। सेव कर दिया। ठीक है, तो VK स्ट्रेटेजी बनके तैयार हो चुकी है। अब जब हम इसको अप्लाई करेंगे, तब हमें वो सेट करना है। कैसे करेंगे? चलिए चलते हैं। तो मेरी ट्रेडिंग चल रही है GMT में, तो मैं GMT पे जाऊंगा, ट्रेड सेटिंग में जाऊंगा। पहले से कोई भी स्ट्रेटेजी लगी हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। फिर से बता रहा हूँ,
मैं जीएमटी पर जाऊंगा, जीएमटी पे जाने के बाद ट्रेड सेटिंग पे जाऊंगा, ट्रेड सेटिंग पे जाने के बाद ऊपर राइट साइड में एडिट पे क्लिक करूंगा, एडिट पे क्लिक करने के बाद नीचे चूज स्ट्रेटेजी सेटिंग पे क्लिक करूंगा और अब मैं वीकेएस को सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद मुझे सेट करना है हाईएस्ट फर्स्ट प्राइस। अब इसमें मैं क्या लिखूं, ये सवाल है मेरे सामने, है ना। तो मैं इसमें क्या लिखूंगा, मुझे बैक जाना पड़ेगा, मैं आपको बताना भूल गया। हाँ, सेट करने से पहले आपको ये देखना है, कुछ भी चल रहा हो, नंबर ऑफ मार्जिन कॉल कुछ भी हो, माइनस में कितना भी हो, बस हमें एक चीज देखनी है, टेक प्रॉफिट। टेक प्रॉफिट ट्रिगर प्राइस क्या है, 1.08। टेक प्रॉफिट क्या है, 1.08। तो मैं तुरंत क्या करूंगा, ट्रेडिंग व्यू में जाऊंगा। अब जिसके पास ट्रेडिंग व्यू नहीं है उसको समझ में नहीं आएगी ये वाली बात। तो ट्रेडिंग व्यू में जाऊंगा और मैं जीएमटी कॉइन को ओपन करूंगा। जीएमटी कॉइन कहाँ है, ये रहा जीएमटी कॉइन। ठीक है जी, जीएमटी को मैंने ओपन कर लिया और यहाँ पर बहुत सारी चीजें ओपन थी पहले से ही, मैं इनको हटा देता हूँ फटाफट से। ओके, अभी क्लियर हो गया है। तो हमारा वो टेक प्रॉफिट क्या था, जीएमटी में टेक प्रॉफिट क्या था, 1.08। तो मैं क्या काम करूंगा, 1.08 पर एक लाइन ड्रॉ करूंगा, हॉरिजॉन्टल लाइन 1.08, ये रहा। ठीक है जी, 1.08 पे मैं लाइन ड्रॉ कर लिया मैंने। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ से प्राइस रेंज एक ऑप्शन आता है, प्राइस रेंज, इस पे क्लिक करूंगा और इसको मैं यहाँ पर लेके जाऊंगा 20%। कितना, 20%। तो 20% पर क्या प्राइस दिख रहा है मुझे राइट साइड में, 1.3062। चाहे तो मैं एक और लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, एक मिनट। हाँ, 20% पे मैं जाऊंगा और मैं चाहे तो यहाँ पर एक और लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, ये मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो जो मुझे प्राइस दिख रहा है ऊपर, मतलब 1.08 से 20% ऊपर प्राइस है 1.2995। तो मैं इस प्राइस को यहाँ पर सेट करूंगा, कहाँ पर, ट्रेड सेटिंग में जाऊंगा, एडिट पे क्लिक करूंगा, चूज स्ट्रेटेजी, वीकेएस और हाईएस्ट फर्स्ट प्राइस क्या लिखूंगा मैं, 1.2995, 1.2995, ये मैंने सेट कर दिया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया मैं जानता हूँ, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा, ये भी जानता हूँ, बट इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा, आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर हम इसको कर देंगे सेव। ओके जी, डन, बस। और ये वाला काम मैं बाकी सब में ऑलरेडी कर चुका हूँ। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इससे होगा क्या, आजकल मूवमेंट थोड़े से कम कम हो रहे हैं, तो कम कम में ज्यादा डॉलर चले जाएंगे और जल्दी से प्रॉफिट आ जाएगा। तो जल्दी जाएगा जल्दी आएगा, जल्दी जाएगा जल्दी आएगा, जो इंतजार करना पड़ता है ना हमें। और हाँ, एक बात और बता दूं, ये स्ट्रेटेजी जो हमने आपको दी है, ये स्ट्रेटेजी लगभग अगले 2-3 महीने तक सही रहेगी। जैसे कोई बड़ा चेंज आएगा हम आपको फिर से अपडेट कर देंगे। यही फायदा होता है मीटिंग में आने का, यही फायदा होता है सिस्टम से कनेक्ट रहने का, और यही फायदा होता है बीइंग अ लीडर का। ताकि अगर कोई लीडर है तो वो खुद सीखे और फिर वो अपने लोगों को सिखा सके। तो आई होप सारी चीजें आपको क्लियर है। क्लियर है जी। नाउ यू कैन आस्क मी क्वेश्चन इफ यू हैव। अगर मन में कोई भी सवाल आ रहा हो अब तक तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसको डिटेल में जानने के लिए आप ये वीडियो दोबारा देख सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन कैसे चलानी है उसका भी वीडियो पड़ा है। हाँ जी, किसी का कोई सवाल, कोई सवाल नहीं है तो आगे बढ़े फिर। आप लोग बताते भी नहीं हो, चैट पे तो नहीं लिखा किसी ने। ओके, ठीक है, सारी चीजें क्लियर है। ओके, अब थोड़ा सा आगे सेशन को लेकर चलते हैं। अब दूसरी बात यह है, देखो ये जो सेशन रखा गया था ना 10:30 वाला, 10:25 वाला, ये सेशन इसलिए रखा गया था ताकि हम आपको भी सिखा सकें। क्या सिखा सके, देखो आपको ट्रेडर नहीं बनाना है, मुझे बात को समझो। अगर आप ट्रेडिंग नहीं जानते हो तो मैं आपको ट्रेडर नहीं बना सकता, उसमें बहुत समय लगता है। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, 2-3-4-5 साल लग जाते हैं अच्छा ट्रेडर बनने में। तो वो आपको नहीं करना है। अब मेरा आपसे सवाल, ये तो मैंने बता दिया आपको, और ये करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, पैसिव इनकम आएगी। अब मेरा सवाल अगला ये है कि क्या आप थोड़ा सा एक्टिव होके
थोड़ा सा एक्टिव होके अगर मैं सिखा दूं तो क्या अपने प्रॉफिट को बढ़ाना चाहते हैं? थोड़ा सा एक्टिव होके देखो, ये काम तब रहेगा कि जब आप कुछ नहीं करेंगे, स्ट्रेटेजी लगाई, बस सेट कर दिया। अब अगर आप थोड़ा बहुत एक्टिव हो सकते हो प्रतिदिन, पूरे दिन में थोड़ा बहुत, तो क्या अपने प्रॉफिट को बढ़ाना चाहते हो? कैसे कैसे बढ़ाना चाहते हो, एग्जाम्पल दिखाता हूँ। तो ये मैंने स्क्रीन शेयर करी और मैं आपको लेके चलता हूँ जीएमटी के चार्ट पे। देखिए जीएमटी का चार्ट है, आपको दिख रहा है, ठीक है। कैसे बढ़ाना है वो बता रहा हूँ मैं आपको। मान लो अभी प्राइस चल रहा है ये, ध्यान से समझना, अभी प्राइस चल रहा है ये, ठीक है। और मुझे पता है, मुझे पता चल गया या मैंने एनालाइज कर लिया, पता क्या एनालाइज होता है। और दिस इज नॉट 100% श्योर। ध्यान रखना, ट्रेडिंग में कुछ भी 100% नहीं होता, ट्रेडिंग में किसी दुनिया में नहीं होता पूरा। तो मान लो मुझे पता चला कि जो प्राइस है ये यहाँ से लगभग लगभग 3% बढ़ने वाला है, ठीक है। ये मुझे पता चल गया, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ ग्रीन। यानी कि इस समय प्राइस चल रहा है 1.002 और मुझे पता चल गया, मैंने एनालाइज किया है, और ये एनालाइज एक्सपर्ट के द्वारा होगा, ठीक है। प्राइस जाने वाला है 1.03। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर $100 का बाय कर लूँ, मेरे अकाउंट में मान लो $400 पड़े हैं या 500 फ्री रखे हैं। जैसे होता है ना, कभी कभी आपने $1000 रखे हैं अपने बैलेंस में, लेकिन उसमें से अभी 200 300 400 ही यूज हुए, बाकी 600 रखे हैं, आपको दिख रहा है। और ये उनके लिए है, ये बात मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जिनके बाइनेंस में 200 300 400 $500 आजकल लगभग फ्री रखे हैं। तो आपके मन में आती ना वाली बातें कि सर ये सारे तो यूज ही नहीं कर रहा, मेरा तो पैसा रखा हुआ है फ्री, उसको भी यूज कर ले ताकि प्रॉफिट दे। तो रॉयल क्यू बहुत ही इंटेलिजेंटली यूज करता है, आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है। मैं बता रहा हूँ, अगर 300 400 500 फ्री है तो आप मैन्युअली क्या कर सकते हो। तो अगर मैं आपको बताऊं कि भैया 1.004 पर $100 का खरीद लो और 1.02 पर बेच दो, और ये आपको बैठना नहीं पड़ेगा, मैं सिंपल बताऊंगा एक सिग्नल की फॉर्म में, और मैं उसको बताऊंगा आपको, और आप उसको सेट कर देंगे और वहां अपने ऑटोमेटिकली 3% पे जाकर वो बिक जाएगा। तो साइकिल में नहीं रहेगा, दिस इज नॉट साइकिल, एक ही बार बाय करा एक ही बार सेल। तो आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा, $100 का 3%, यानी कि $3 आपको मिल जाएगा एक ही बार में। अगर 100 की जगह 200 आपने कर दिए तो ये प्रॉफिट कितना होगा, $6। अगर आपने $300 का बाय कर लिया तो यही प्रॉफिट होगा, $9। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कौन है जो इसको करना चाहते हैं। बहुत ही सिंपल है, मैं सिखा दूंगा। जो जो ये सोचते हैं कि यार काश, हाँ मैं आप ही को एक्सपेक्ट कर रहा था अरुण जी। ठीक है, यानी कि आप कर सकते हैं, देखिए सबके लिए नहीं है ये, ध्यान रखिएगा। जी अरुण जी अनम्यूट कीजिए। हाँ सर। तो अगर मैं आपको ऐसा बताऊं तो आप कर पाएंगे ना? हाँ सर, कर लूंगा मैं। ठीक है। अच्छा ये करना कैसा है ये भी समझ लो फटाफट से। मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर बताता हूँ, मोबाइल स्क्रीन पर बताता हूँ, बस 1 मिनट दीजिएगा। ओके, सो मेरा स्क्रीन क्लियर है क्या आपके सामने? 3 2 1 एंड गो। हाँ जी क्लियर है। ओके, ये आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है ना? हाँ विनीत, मैं आपको देख पा रहा हूँ, जरा ऐसे करके बताओ, दिख रहा है ना? हाँ ठीक है। तो अरुण जी ये लिखा है GALA, गाला, यानी गाला का ये सिग्नल है, गाला USDT। इस पे वन शॉट हमें करना है। एंटर प्राइस 0.069245, टेक प्रॉफिट 2%। और मान लो ये जो सिग्नल है मैंने अभी दिया है 11 बजे, एग्जैक्ट 11 बजे मैंने ये व्हाट्सएप पे डाला। तो और इसको आप 11:15 पे देख रहे हो, तो आपको इसको नहीं करना है। अगर विद इन 5 मिनट्स आपने ये देख लिया तो अप्लाई करना है, अदरवाइज नहीं करना है। तो इसको फटाफट से नोट कर लो, विनीत जरा नोट करना है इसको, इसको नोट कर लो फिगर को, 0.69245 2%, 69245। अब इसको अप्लाई कैसे करना है ये भी देख लो। हम जाएंगे रॉयल क्यू में, रॉयल क्यू में जाएंगे और गाला पे सर्च करेंगे, गाला, ये आ गया। और गाला पे सर्च करने के बाद हमें क्या करना है, हमें करना है, अगर देखिए वहां पर लिखा है
अब देखो मैं एक बार फिर से बता दूं आपको, यहाँ पे लिखा है गाला यूएसडीटी वन शॉट। हो सकता है यहाँ पर ये लिखा है, जैसे यहाँ पे लिखा ना एंटरप्राइज, तो यहाँ पर एंटरप्राइज की जगह लिखा होगा प्रीसेट प्राइस। तो अगर प्रीसेट प्राइस लिखा है तो क्या करना है, तो देखो यहाँ पर प्रीसेट प्राइस है तो हमको यहाँ पे डालना है। ठीक है, पहले ट्रेड सेटिंग सेट कर दें, एक मिनट। सेटिंग तो हम कोई भी लगा सकते हैं इसमें। ओके ठीक है जी। हाँ, तो हमें यहाँ पर क्लिक करना है फर्स्ट प्रीसेट प्राइस, अगर वहां पर प्रीसेट लिखा है तो। लेकिन फिलहाल तो लिखा नहीं है, तो क्या करना है, तो हमें सिंपल बाय पे क्लिक करना है। ओके, पहले स्ट्रेटेजी स्टार्ट करनी पड़ेगी। ओके वेट अ मिनट, तो हम एक काम करते हैं, देखिए यहाँ पर प्राइस क्या है विनीत, वो प्राइस कितना था, अभी प्राइस चल रहा है 6476, वो कितना था 69245 था। तो मान लीजिए ये सिग्नल आया और मैंने अभी अभी देखा, तो यहाँ पे लिखा होगा 69246 लिखा होगा। तो तुरंत मैं क्या काम करूंगा, ट्रेड सेटिंग में जाऊंगा, फर्स्ट बाय इन अमाउंट को करूंगा 100 या 200 और टेक प्रॉफिट आपको दिख रहा है, टेक प्रॉफिट होल पोजीशन टेक प्रॉफिट रेशियो, वहां पे कितना लिखा हुआ है 2%, इसको मैं कर दूंगा 2%, नीचे 00। ठीक है, बस सेव कर दिया और उसके बाद मैं स्टार्ट कर दूंगा, और स्टार्ट करने के बाद तुरंत से तुरंत वन शॉट पे क्लिक कर दूंगा। इतना सा काम करना है। ठीक है जी, एक बार फिर से रिपीट करूं क्या, मतलब रॉयल क्यों आना है, गाला पे जाना है, गाला पे जाने के बाद ट्रेड सेटिंग में कोई भी सेटिंग अप्लाई कर दो। सेटिंग अप्लाई करने के बाद जितना डॉलर हम लगाना चाह रहे हैं $200, और यहाँ पर टेक प्रॉफिट 2%, होल पोजीशन टेक प्रॉफिट 0, उसको सेव कर देना है और बैक करके वन शॉट पे क्लिक कर देना और स्टार्ट का बटन दबा देना है। तो 694,245 पे ये ऑटोमेटिकली बाय कर लेगा और 2% का जाते ही बेच देगा, साइकिल मोड में नहीं आएगा। चीजें क्लियर हैं? तो आई होप चीजें क्लियर है। भैया कुछ पूछना चाह रहे हैं, बट आई रिक्वेस्ट यू, अगर थोड़ा सा मन में कोई प्रश्न रह गया है, पूछना चाह रहे हो कुछ, तो उसी लिंक पे दोबारा से क्लिक कर सकते हैं 5-10 मिनट के लिए। ठीक है, उसी लिंक पे दोबारा से क्लिक कर लो। हाँ, उसी लिंक पे दोबारा से क्लिक कर लो रंजीत, ठीक है।